मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी में फोर्थ जो चेंज आता है वो आता है हमारा फैटी चेंज। ठीक है, अब फैटी चेंज इसको दूसरे नाम से जानते हैं, ये दूसरा नाम होता है इसका स्टीएटोसिस। ठीक है, अब इस फैटी चेंज में होगा क्या, फैटी चेंज में क्या होगा, जो सेल होगा उसमें एक्यूमुलेशन होगा फैट एंड इंट्रासेल्युलर लिपिड्स का। ठीक है, तो फैटी चेंज में सेल के अंदर फैट्स और इंट्रासेल्युलर लिपिड्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब फैटी चेंज में हमारे 3 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। फैटी लिवर, ठीक है, अब फैट का एक्यूमुलेशन कहाँ कहाँ होता है, तो उसमें होता है फैटी लिवर। ठीक है, तो लिवर में भी फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और वो क्यों होता है, उसके रीजंस हमारे अल्कोहल या फिर ओबेसिटी की वजह से। ठीक है, लिवर के जो सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट्स, उनमें फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अभी हम इसको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन में। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स। तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स कहाँ होता है, ये होता है हमारे मैक्रोफेजेस में। मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं फोम सेल्स में। ठीक है, थर्ड है हमारा स्ट्रोमल फैटी इन्फिल्ट्रेशन। अब स्ट्रोमल फैटी इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हमारे एडिपोस सेल होते हैं। ठीक है, जो एडिपोस सेल क्या करते हैं, ये फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। एडिपोस सेल ही डिपॉजिट हो जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में। ठीक है, जो होता है हमारा हार्ट और पैनक्रियास के केस में। ठीक, फैटी चेंज बहुत सी बुक्स में दिया नहीं होता है या फिर आगे दिया होता है। ठीक है, तो वो इसलिए दिया होता है क्योंकि ये हम इंटरसेल्युलर एक्यूमुलेशन का भी पार्ट होता है। इंटरसेल्युलर एक्यूमुलेशन में भी हम इसको पढ़ते हैं कि कैसे सेल के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है फैट्स का और इनका, तो उसकी वजह से फैटी चेंज होता है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़े हैं, तो हमने 4 चेंजेस पढ़े हैं। पहला है हमारा हाइड्रोपिक चेंज, जिसमें एक्यूमुलेशन होता है वाटर का। ठीक है, हाईलाइन चेंज, जिसमें एक्यूमुलेशन होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर का, जो सेल को एक ग्लासी लुक दे देती हैं। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा है म्यूकोइड चेंज, जिसमें एक्यूमुलेशन होता है म्यूकस का, म्यूकस रिलीजिंग सेल बन जाता है वो एक। ठीक है, और फोर्थ होता है हमारा फैटी चेंज, इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा फैट्स एंड लिपिड्स का। ठीक है, इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो है इंटरसेल्युलर एक्यूमुलेशन से रिलेटेड, जिसमें हम और एक्यूमुलेशंस की बात करेंगे कि सेल के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेट हो जाए, या फिर हम ग्लाइकोजन या ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो जाए, या प्रोटीन स्ट्रक्चर एक्यूमुलेट हो जाए, तो उनको हम और किस किस नाम से जानते हैं।